हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल दीपिका विद स्टडी क्लासेस में। हम कर रहे हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे इसका तीसरा चैप्टर। का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि पृथ्वी दो प्रकार की गतियाँ करती है और इन्हीं के कारण दिन और रात तथा ऋतुएं बदलती हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं अपने तीसरे चैप्टर को। दोस्तों ये रहा हमारा तीसरा चैप्टर, पृथ्वी की गतियाँ। आज हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। दोस्तों पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके अक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में सूर्य से दूर होता है वह रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता। जैसा कि आप जानते हैं, चित्र 3.2 में देख सकते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। ये देखिए दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये पृथ्वी की अक्ष का झुकाव है दोस्तों। ये रही हमारी विषुवत रेखा, ये रहा हमारा अक्ष, और ये रहा हमारा 90 डिग्री का कोण। तो ये हो गई दोस्तों अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और ये डायग्राम दोस्तों बताता है कि जब सूरज की किरणें पृथ्वी की एक भाग पे पड़ती हैं तो उस भाग पे दिन होता है, और जिस भाग पे सूर्य की किरणें नहीं पड़ पाती उसे हम रात कहते हैं। घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन तथा रात होते हैं। जो पृथ्वी का घूर्णन है उसके कारण दोस्तों पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन रहेगा। तो दोस्तों अगर पृथ्वी हमारी घूर्णन नहीं करेगी तो उसके कारण क्या होगा? सूर्य के जो तरफ उसका भाग रहता है दोस्तों पृथ्वी का, उसमें हमेशा दिन रहेगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। उस भाग में दोस्तों गर्मी भी पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और इस समय पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा दोस्तों। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है दोस्तों। पृथ्वी एक वर्ष या 365.14 दिन का समय का सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा उत्तर ध्रुव, ये है हमारा दक्षिण ध्रुव। उत्तर ध्रुव ये है दोस्तों देखिए पृथ्वी का झुकाव। उत्तर ध्रुव पे जब हमारी पृथ्वी होती है तो उसे वसंत ऋतु कहते हैं। ये होती है 21 मार्च को। उत्तरी गोलार्ध में शीत, उसी तरह दोस्तों जब इधर से चक्कर काटते हुए आती है तो उत्तरी गोलार्ध पर आती है तो इसे शीत ऋतु, मतलब यहाँ ठंडी होती है। दक्षिणी आयतन यहाँ 20 दिसंबर के आसपास की बात है दोस्तों। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। उसके बाद सूर्य के पास आती है पृथ्वी तो शरद ऋतु होती है। विश्व 23.5 सितंबर वसंत ऋतु होती है दोस्तों। ये अब आती है दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। ये देखिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, उत्तरी आयतन 21 जून का है दोस्तों। पृथ्वी का परिक्रमण में ऋतुओं, इन्हीं कारण दोस्तों ऋतुएं होती हैं।
ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी को जो अपने सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण होता है पृथ्वी का, उसके कारण दोस्तों दिन और रात होते हैं। चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर होते हैं दोस्तों। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी महीने से जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 28 नहीं बल्कि 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है दोस्तों। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। चित्र 3.33 को पृथ्वी का स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती। तो दोस्तों पृथ्वी कैसे जो है पथ पर जो है सूर्य के चक्कर लगाती, दीर्घवृत्ताकार, जिसे हम अंडाकार कहते हैं, पूरा गोल नहीं है, वृत्ताकार पथ पे लगाती है। ध्यान दीजिए पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। ये देखिए दोस्तों, एक ही 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है ना, झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आगे का चैप्टर हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।